अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। हमारे जो साबका सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, जो कि लंदन में उनके साथ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तान ने उनके ऊपर लानतें डाली हैं और लानतों के बाद उनको उनकी जो गाड़ी थी उनके ऊपर थप्पड़ मारे और मुक्के बरसाए। तो लिहाजा नाज़रीन, इस वाक़या का उनको हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को बहुत ही दिली दुख हुआ है और उन्होंने इजहार भी किया और मीडिया के ऊपर आगे पूरे न्यूज़ चैनल्स पे उन्होंने चलवाया है कि देखें जनाब, हमारे जो साबका सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है उनके साथ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया। लिहाजा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत एक ईमानदार और हक और सच की तरफ एक खड़े होने वाले चीफ जस्टिस थे। तो लिहाजा इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रिटायर्ड हुए और उसके बाद जनाब उनके ऊपर आप उनको गालियाँ दें, उनकी गाड़ियों को आप थप्पड़ मारें और मुक्के मारें। तो ये गलत बात है। पूरी दुनिया में जो हमारे करीब हमारे जिनके साथ मुल्कों के साथ बड़े बड़े अच्छे मामलात हैं, जब वो उन्होंने वीडियो जब वायरल हुई तो वो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि जनाब इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो उनके साथ इनके पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस वाक़या का नोटिस भी ले रहा हूँ, तो एक मुझे दिली तौर पे भी बहुत दुख हुआ और मैं मुज़ामत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। मोहसिन नकवी साहब, आपको बिल्कुल वही करना चाहिए था जो एक पाकिस्तानी कोई भी होता, सेम उन्होंने भी यही करना था जो कि आपने किया। बिल्कुल सही। अब मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि जब भी कोई पाकिस्तानी एक रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेके निकलता है तो आप उनको पकड़ते हैं, आपकी फोर्सेस उनको पकड़ती हैं, उनके ऊपर आप FIR डालते हैं, 20-20, 15-15, 40-40 पर्चे देते हैं और वो भी दहशतगर्दी के, फिर आप उनको जेलों में डाल देते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, मुझे बताएं कि उस टाइम आपने मुज़ामत क्यों नहीं की कि ये जो वज़ीर आला पंजाब जो काम डाल रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो आप किधर थे? आपकी गैरत कहाँ पे मरी हुई थी? आप सोए हुए थे या पाकिस्तान से बाहर थे? जो पीछे मामला हुए आपको पता नहीं था। तो उसके बाद पूरी 26 करोड़ पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिए। जो दूसरी पार्टी थी नवाज शरीफ की नून लीग, उनको तो वोट ही नहीं मिला। सिर्फ 17 से 18 सीटें उन्होंने निकाली हैं अपनी पार्टी की, उनके MNA MP ने विन की हैं। उनको आपने वज़ीर आला पंजाब लगा दिया, वज़ीर आज़मशिप भी दे दी, हुकूमत आपने उनकी बना दी। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आप किधर सोए हुए थे? क्या आप पाकिस्तान के बाहर थे? उस टाइम आपने मुज़म्मत क्यों नहीं की? क्योंकि उस टाइम आपकी हुकूमत ही थी, आप उस टाइम वज़ीर आला पंजाब थे। आपने क्यों नहीं नोटिस लिया? आप किधर सोए हुए थे? तो उसके बाद जब इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो ये हुकूमत ने, नून लीग ने हुकूमती नुमाइंदा बना के बाहर भेजा। उनके साथ उन्होंने पूरी इस मामले में डिस्कस की कि जी इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 200 से 250 से 300 प्लस उनके ऊपर पर्चे हैं, वो दहशतगर्दी के FIR में जेल में डाला हुआ है इस हुकूमत ने। तो आप उसको चांसलर बनाने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का आप मौका दे रहे हैं, तो आपने उस मामले में मोहसिन नकवी साहब आपने क्यों नहीं लिया? आपने नोटिस क्यों नहीं लिया कि नुमाइंदा जो बना के भेजा, उस मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ लंदन में हज़ारों अरबों करोड़ों खरबों रुपए डॉलर वहाँ पे लगा दिए गए, अखबारों में छुपा दिया गया कि इमरान खान एक मुसलमान है और एक सच्चा मुसलमान है और एक पाकिस्तानी है और उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR है और आप उनको चांसलर बनाने जा रहे हैं। तो खरबों रुपए वहाँ पे अखबारात छुपवाने में आपने लगा दिए, जो कि इस कौम का पैसा था, इस कौम के खजाने का पैसा था, टैक्स का पैसा था। मोहसिन नकवी साहब, आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? आप किधर सोए हुए थे? आपकी गैरत किधर मरी हुई थी? बहरहाल उसके बाद जो अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या आया है, क्या नाम है उनका, MNA है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी एजाज साहब,
उनकी वाइफ के नंगे पैरों के ऊपर आपके एक अफसर ने अपना बूट रखा और मसला, और उनके छोटे छोटे 11 साल 8 साल बच्चे को आपने थप्पड़ लगाए और उठा के आपने दीवारों पे उनको फेंका। चोरी क्या नाम है आपका, मोहसिन नकवी साहब, ज़ेर दाखिला साहब, आप किधर थे? आपने मजम्मत क्यों नहीं की? आप किधर सोए हुए थे? क्या उस टाइम भी आप पाकिस्तान के बाहर थे? आपने कोई मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई आके टॉक शो पे आपने आके मुजामत नहीं की, किसी को आपने नहीं बताया, आप चुप ही बैठे रहे क्योंकि करवाया आप लोगों ने था। तो मोहसिन नकवी साहब, आपको क्या शर्म नहीं आई? जो आपने काजी फाइज ईसा साहब से अपने फैसले लेने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए आपने ओ कानून की दच्चियाँ उड़ाई, आपने ओ नेर नगरी इस पाकिस्तान में डाली। MNS को उठाया जा रहा है, MPs को उठाया जा रहा है, इज्जतों को पमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जतों को पमाल किया जा रहा है। क्या ये इंडिया की पुलिस थी? क्या ये इंडिया की कौम थी? कोई पूछने वाला आपको बंदा नहीं था। तो नाज़रीन, इनके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है। आप कहाँ पे आके बात कर रहे हैं जी मैं मुजामत करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अब जाए ना, आप बाहर जाएं, आप बाहर भी जाएं, अपनी इस पुलिस को भेजें, वहाँ पे भी उनके ऊपर वो दहशतगर्दी की FIR आप काटें। क्यों नहीं काट रहे? उनको भी आप डालें जेलों में। आप वहाँ पे आपकी बदमाशी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि आपकी बदमाशी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चलती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून ही नहीं है। उधर भी काटे ना, दहशतगर्दी की FIR दें, उठा के ले आए उनको, लंदन से पाकिस्तान की जेलों में डालें, क्योंकि वहाँ पे आपकी बदमाशी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ का कानून है। आप वहाँ पे उन बंदों को हाथ भी नहीं आप लगा सकते, आप बिल्कुल फारग तरीन इंसान है। तो ये काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह रिटायर्ड हुए, उनके साथ क्या हुआ? कोई भी, अब वो एक सिविल बंदा है, तो इसी तरह आप भी जाएंगे, आपकी सारी कबीना जाएगी, सदा यहाँ पे किसी बंदे ने भी, किसी की भी हुकूमत नहीं रहेगी। तो उसके बाद जिस तरह के काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, वो तो कभी इस तरह सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आखिरकार रिटायर्ड हुए, लंदन गए। उन्होंने समझा था कि लंदन शायद मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे जो मर्जी मैं करता चलूँ, तो जब वहाँ पे चला जाऊंगा वहाँ पे बस मैं अपना आम एक इंसान की तरह जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह के काजी फाइज ईसा साहब ने सोचा था। तो लिहाजा जो भी आपकी कबीना इस तरह सोच के बैठी हुई है, ये आप गलत फहमियों का जो शिकार होकर बैठे हुए हैं, ये आप निकाल दें। तो आप भी जाएंगे, आपकी कबीना भी जाएगी, आपकी जो लाडली मैडम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज है, ये भी इसी तरह जाएंगी, कुछ दिनों की मेहमान है। तो सेम इसी तरह जिस तरह के नवाज शरीफ का इस्तेमाल हुआ लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया, किस तरह किया, सेम इसी तरह आपके साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ जिस तरह हुआ, सेम इसी तरह आपके साथ होगा। आप भी अपनी तैयारी करें, आप मुसम्मतें छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप इतने ईमानदार शख्स ना बने। आप जो दूध के धुले हुए आप बनकर बैठे हुए, ये आप कौम को बनकर ना आप दिखाएं। तो लिहाजा नाजरीन, यही मेरा आज व्लॉग बनाने का मकसद था। तो इसी के साथ मैं जाते जाते हुए एक और बात मैं लाजमी कहूँगा कि क्या नाम आपका, मोहसिन नकवी साहब, उस टाइम भी आपकी गैरत किधर थी जब आपका इनका जो हमारे चीफ जस्टिस थे काजी फाइज ईसा साहब, जब इन्होंने देखा कि वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो फिर भी इनके फैसले करवा के अपनी मर्जी के करवा के भी इनका जो होश था वो कम नहीं हुआ। इन्होंने कहा नहीं भाई, अपनी मर्जी के लेते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, तो सदा हम ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। किसी को यहाँ पे हुकूमत के इन उहदों पर किसी को बैटरी नहीं देना। ये यजीद की तरह ये सोच रख के बैठे हुए हैं ये मोहसिन नकवी साहब और इनकी जो कबीना है। तो लिहाजा नाज़रीन, इन्होंने बाद में ये कहा कि भाई काजी फाइज ईसा साहब तो जा रहे हैं, तो उसके बाद जनाब हम अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो हमारा तो खात्मा हो जाएगा। वो बहुत जल्द वो टेक ओवर करेंगे इमरान खान साहब के जो केस होंगे, तो टेक ओवर करते हुए हम फारग हो जाएंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी। तो सेम जिस जगह इमरान खान पड़े इन्हीं जेलों में हमें डाल दिया जाएगा। तो इनको पता है वो पठान का बच्चा इमरान खान साहब, वो इनके साथ क्या हाल करेगा। तो इसलिए इन्होंने फिर इनका पहले काजी फाइज ईसा साहब से अपनी मर्जी के फैसले करवा कर इनका जो होश था वो मैंने जिस तरह पहले बताया इनका पूरा ही नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि इनको जब होश आया, इनको जब महसूस हुआ कि भी काजी फाइज ईसा साहब के तो रिटायरमेंट होने में से चंद माह रह गया, 2 माह रह गए, तो चंद माह से पहले हम जो अगला चीफ जस्टिस है उनके साथ इन्होंने अपनी मुलाकातें करने की कोशिश की कि उनके साथ भी डील करें, और वो आएंगे तो फिर उनसे भी हम अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। लेकिन वो एक मेरिट पसंद, एक ईमानदार है कि उनका एक अपनी वकला
और वकला बरादरी में और जो जज साहबान हैं उनमें उनकी एक बड़ी वर्थ है, उनकी वर्थ की मकबूलियत, और मकबूलियत की वजह से वही इमरान खान साहब वाली कि वो एक ईमानदार हैं और मेरिट पे वो फैसले करने वाले हैं, तो उसकी वजह यही है। तो फिर इन्होंने उनका भी रास्ता रोका जब उन्होंने मुलाकातों से इनकार किया। इन्होंने अपनी आइनी तरमीम पास करवाने जो करवाई, और वो जिस तरह करवाएगी, किस तरह करवाएगी, MNS को उठाया गया, अरबों खरबों रुपया अवाम का जो बजट था, ख़जाना था, उनमें से लगाए गए, उड़ा दिए गए पैसे। तो मतलब ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया और कोई मज़ामत नहीं की, कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं की। मोहसिन नकवी साहब ने चुप करके सारा कुछ हो रहा पाकिस्तान के अंदर, ये चुप करके देख रहे हैं, सोए हुए हैं, जिस तरह के हमारे वज़ीर दाखिला हैं ही नहीं। तो अब इनके जो पसंदीदा साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, तो उनके खिलाफ नारे थोड़े से लगे, तो जनाब मज़म्मत भी कर दी, नोटिस भी ले लिया, और जनाब इनको दुख भी हुआ। तो भाई ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वही इमरान खान साहब वाली बात, अल्लाह हक है, तो अल्लाह खैर करेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में अच्छी एक अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह।